नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के सैफई गांव में। यहाँ अखिलेश यादव का गांव कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये गांव है, कोई नगर पालिका नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ एक मित्र मिल चुके हैं, विजय यात्रा लिखवाए हैं और इनका मुसाफिर यादव नाम है। और ये लगातार हमेशा चुनाव प्रचार करते रहते हैं और ये लिखे हैं अखिलेश भैया घरे घरे। अब इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपने ये मोटरसाइकिल को ऐसा क्यों बनाया, अखिलेश यादव में आपको क्या दिखा कि आप अखिलेश यादव के सपोर्टर बन गए, और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि कब से यह इस रथ को बनाए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस रथ बनाने का क्या मकसद है आपका? देखिए, हम समाजवादी समर्थक हैं और समाजवादी विचारधारा जब अखिलेश यादव से जुड़ने के बाद में सभी को ये महसूस होता है कि अखिलेश यादव के अलावा अगर कोई धरातल पर कमज़ोर मजलूम, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, किसी के बारे में अगर सोचने वाली पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी से जो एक बार जुड़ चुका वो कभी दूसरी पार्टी में जाने को नहीं सोचेगा, क्योंकि समाजवाद में जो सम्मान मिलेगा जो आपको, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इस रथ से आप कितना किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं? जैसे हम यहाँ आते हैं तो यहाँ लगभग आने जाने में हमको लग जाएगा, जैसे एक तरफ से हमको 600 किलोमीटर गाड़ी चलाना पड़ता है। यहाँ हम 21 तारीख से लगातार 150-200 किलोमीटर डेली रन मार रहे हैं मैनपुरी लोकसभा में। गाड़ी तो बहुत चला चुके हम। प्रदेश में कहीं भी कार्यक्रम रहता है तो इसी गाड़ी से जाते हैं। जय दिन कार्यक्रम रहता है तय दिन वहाँ रहते हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है और ये गाड़ी कब ये बनाए? हमारा घर मऊ जनपद में विधानसभा मोहम्मदाबाद गोहना पड़ता है। ग्राम सभा तिलसवा, पोस्ट राजापुर, जनपद मऊ के नाम से है। हमारी तहसील मोहम्मदाबाद, थाना तहसील मोहम्मदाबाद गोहना। ये रथ लगभग 2.5 साल हो गया हमको बनवाए हुए। 2.5 साल में लगभग हम अभी 2 महीना पदयात्रा चली थी, उसमें भी हम थे। उसके बाद से फिर जब यहाँ आ गए, प्रचार जब शुरू हो गया, जब चुनाव यहाँ डेट डिक्लेयर हो गई तो हम यहाँ चले आए। अच्छा, ये लेके चलते हैं ट्रैफिक पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ? नहीं, पुलिस विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, सरकारी संस्थाएं सभी इस सरकार से त्रस्त हैं। सभी कहीं न कहीं दुखी हैं, इसलिए सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। कोई हमसे जलन भाव से कभी नहीं मिलता है। कहीं कभी कोई रोका नहीं भैया क्या बनाए हैं? नहीं, कोई नहीं रोकता है। जो भी देखता है सम्मान पूर्वक, हंसी के हिसाब से सभी लोग सम्मान देते हैं और कहते हैं, लाइक भी करते हैं कि बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, अच्छे। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? माहौल तो यहाँ एक तरफा है। यहाँ माहौल को तो मत पूछिए। यहाँ तो आप जन जन में जाएंगे, सभी के दिलों में बस माननीय नेताजी बसे हैं, माननीय अखिलेश यादव बसे हैं। माननीय डिम्पल जी को भारी मतों से जिताने जा रही है जनता। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का चेला ही चुनाव लड़ रहा है। हाँ, उनके चेले ही हैं। अरे, समाजवादी पार्टी में वो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ही उनको नेता बनाया है। फिर अब विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई खास मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी बिरादरी के लोग भी समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ कर दिखाया है, ये गांव है। इतना हाई फाई गांव आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग तो यहाँ आते हैं तो घर जाने की इच्छा नहीं करती है। यहाँ समझ लीजिए कि बच्चे को अगर जीरो की हालत में लेकर आएंगे तो सैफई में हीरो बनकर निकलेगा, क्योंकि यहाँ सारी व्यवस्था है। जीरो से लेकर के पैरा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट लाइन में डालना चाहे तो स्पोर्ट लाइन की व्यवस्था, यहाँ सारी व्यवस्था है। तो ऐसा गांव हाई फाई पूरे भारत में हमको कहीं हमारे समझ से नहीं होगा। ये गांव है, शहर नहीं है। अच्छा, नेताजी की कुछ ऐसी बात आप बताइए, जैसे आप उनसे मिले होंगे, कुछ ऐसा कुछ? नेताजी से देखिए, ये तो बहुत दुख की बात है। नेताजी से हम कभी मिले नहीं हैं। ये हमारे लिए हमेशा ये पछतावा की बात रहेगी कि हम कभी मिल नहीं पाए। जब भी लखनऊ गए मिलने के लिए, अब संजोग से नेताजी दिल्ली थे, नेताजी से कभी मुलाकात नहीं हो पाई। ये कमी हमेशा खलेगी। अच्छा, अखिलेश यादव से मिले होंगे, कुछ उनकी बात? अखिलेश यादव जी जो स्नेह देते हैं कार्यकर्ता को, वो कोई पार्टी नहीं दे सकती। सच्चाई है, जिसके सर पे एक बार हाथ रख देते हैं उसको दिल दिमाग में बैठा लेते हैं। ऐसा नेता होना
ये होने वाले नहीं है आगे कोई। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक 10 या 12 साल का लड़का आया था सुल्तानपुर जिले से, हाँ, जो उसको अखिलेश यादव जी ने बुलाया था। उस वक्त वो लड़का, उनको कैसे जानकारी हुआ कि वो लड़का आया, मिलने आया है? मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिली। आज जो जानकारी मिली अपनी पर्सनल गाड़ी भेज करके उस लड़के को घर से मंगवाए थे, आप बुला करके यहाँ पूरा सम्मान किए, फिर अपनी गाड़ी से उसको घर पहुँचाए। यही काबिलियत है। पार्टी के लिए अगर थोड़ा भी समर्पण किसी में दिखाई देता है तो माननीय अखिलेश यादव जी उसको सराखों पर बैठाते हैं, उसको दिल दिमाग में बैठाते हैं और उसको इतना सम्मान दे देते हैं कि पूरा देश देखता है कि नहीं, समाजवादी पार्टी में जो थोड़ा भी कदम आगे बढ़ा लेता है उसका सम्मान कितना होता है। इस वक्त हम आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही मुलायम सिंह यादव जी का समाधि है। यहाँ पर उनको, यही सैफई का मैदान है और मैं अंदर भी चलूँगा। कैमरामैन से गुजारिश करूँ आप भी थोड़ा साथ चलेंगे। अच्छा ये बताइए नेताजी, जैसे यहाँ नेताजी की देखिए समाधि यहाँ पर है, यहाँ पर प्रशासन भी, पुलिस भी है यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं सब। तो आप उस दिन आए थे? हाँ, समाधि जिस दिन नेताजी का जो अंतिम संस्कार हुआ उस दिन तो नहीं आ पाए, लेकिन हम उसके 2-4 दिन बाद आए थे। तब से हम वो अंतिम, जैसे उनके हवन पूजन तक हम थे, 23 तारीख तक यहाँ सैफई में थे। नेताजी का यहीं दाह संस्कार हुआ था। समझ लीजिए कि उस दिन की व्यवस्था ये थी कि ये ग्राउंड आपको कहीं भी खाली दिखाई नहीं दिया, पूरा ग्राउंड भरा हुआ था जिस दिन नेताजी की अंतिम यात्रा थी। बहुत ही समझ लीजिए कि पूरे देश का कोई नेता नहीं बचा था जो यहाँ नहीं पहुँचा था। अच्छा नेताजी का कुछ बात आप जैसे वीडियो के माध्यम से, और नेताजी जैसे हम चुनाव चर्चा कर रहे हैं, कोई नेताजी का बुराई नहीं कर रहा, अखिलेश यादव का थोड़ा लोग विरोध करते हैं, तो लगभग 100 में से 10%। क्या नेताजी का गुण अखिलेश यादव में है? अब बिल्कुल नेताजी के नक्शे कदम पर ही अखिलेश यादव जी चलते हैं। अखिलेश यादव जी में वो काबिलियत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पूरे देश का नेतृत्व करना है। कहीं न कहीं किसी के दिल में अगर थोड़ा मोड़ा हो जाता है तकलीफ तो जाहिर है, चूँकि पूरे देश का नेतृत्व करना है, राष्ट्रीय नेता है। हो सकता है किसी के कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए हों, किसी मजबूरियां बस, तो थोड़ा बहुत नाराजगी 1-2% लोगों में हो सकती है। लेकिन अखिलेश यादव अच्छा नेता है। नेता, ऐसे नेता कोई है ही नहीं है। अखिलेश यादव जी ऐसा नेता कोई धरातल पर नहीं है। एकदम बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया है। यहाँ प्रशासन हमेशा रहती है पुलिस? हाँ, यहाँ जब से नेताजी का अंतिम संस्कार हुआ है तब से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था हमेशा रहती है। अच्छा, ये सब अभी नया मारा गया है? ये कार्यक्रम होने के बाद में अभी जल्द लगा है, सब व्यवस्था बाद में की गई है। धीरे धीरे व्यवस्था की गई? हाँ, धीरे धीरे बाद में व्यवस्था की गई है। आज सुरक्षा वाले यहाँ जब से दाह संस्कार हुआ उसके बाद से लोग यहीं रहते। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रशासन हमेशा रहती है। यहाँ पर एक पुलिस वाले भाई साहब है, क्या नाम है भैया आपका? गोविंद। गोविंद, ये बताइए यहाँ हमेशा आप लोग रहते हैं? हाँ, कोई नहीं कोई, कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 4 लोग रहते हैं, 5-6 लोग रहते 5-6 लोग रहते हैं। हैं। अच्छा, जैसे कोई एंट्री अंदर जाना चाहता है तो कुछ दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जूते चप्पल सब बाहर उतार जूते चप्पल बाहर, क्योंकि सम्मान की बात है। सम्मान की बात। बाकी आप जाइए, दर्शन करिए, दर्शन करिए, कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ की पुलिस प्रशासन है, जो नेताजी की यही समाधि है, और लोग आके आए दिन लोग पहुँच रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े थे मुसाफिर यादव, जो विजय यात्रा मोटरसाइकिल पर और उस पर साइकिल सब सेट किए हैं। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद मैनपुरी। जय हिंद, जय भारत।